यस गाइस, हम स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बेसिक रूल्स से। ठीक है, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपके दो रूल्स आते हैं। फर्स्ट रूल इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द अदर रूल इज फॉर वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आपका फर्स्ट रूल आता है दैट ऑल दी हॉरिजॉन्टल लाइन्स शुड बी ईदर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपके सारे जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप यूज़ करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर दे शुड बी पैरेलल टू द होराइजन लाइन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स का मतलब सेम ही है। ठीक है, that either they should be parallel to each other or they should be parallel to the horizon line। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि होराइजन लाइन क्या है। जो आपका पूरा इमेज होता है, ड्राइंग होती है, उसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लेन। तो पिक्चर प्लेन में आपका ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस विल बी योर होराइजन लाइन। ठीक है, ये आपका हाइट आप जिसके भी पर्सपेक्टिव से बना रहे हो, इधर वो एंड का पर्सपेक्टिव हो या बर्ड का हो या ह्यूमन का हो, तो ये उनका हाइट डिफाइन करता है। सो दिस इज योर होराइजन लाइन। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या है, दैट ऑल द वर्टिकल लाइन्स, second rule is for the vertical lines, that all the vertical lines should be parallel to each other। जितने भी आपके vertical lines आएंगे वो या तो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और they should be perpendicular to your horizon line। अब perpendicular मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन पे क्या रहेगा कि आपको उसको 90 डिग्री पे रखना है आपका होराइजन लाइन पे। ठीक है, या फिर आप सारे वर्टिकल लाइंस पैरेलल रखिए। ठीक है, तो आपको ये दो रूल सिंपल जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए ये फॉलो करना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपका पैरेलल रहेगा होराइजन के, वर्टिकल लाइन आपका परपेंडिकुलर रहेगा आपके होराइजन लाइन पे। ठीक है, अब एक मेथड है, ठीक है, इसको याद रखने का, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को और सिंपल बना देता है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। ठीक है, आप इसको एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, दैट आपको सबसे पहले बनाना है शेप। ठीक है, शेप आपकी क्या होती है, 2 डायमेंशनल मतलब 2D। देन आपको उसको कन्वर्ट करना है फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म क्या रहता है आपका, 3 डायमेंशनल 3D रहता है, एंड फिर उस फॉर्म को आप कन्वर्ट कर दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, शेप फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शेप हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, फॉर्म आप उसको कन्वर्ट करोगे किसी भी क्यूब में। ऑब्जेक्ट अब आप उससे कुछ भी बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, स्टूल बना सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्यूब से आप बना सको। ठीक है, वो आप ले सकते हो। ऐसे ही अदर आपके फॉर्म्स हैं, सिलेंडर, कून, है ना, स्क्वायर वगैरह, तो उनके लिए आप वो फॉर्म यूज़ करो। तो ये आपको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले डिसाइड करना होता है, ठीक है, कौन से फॉर्म से आपको उसको बनाना चाहिए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। ऑलराइट, अब वापस आते हैं पिक्चर प्लेन पे। सो होराइजन लाइन जो है उसी के ऊपर हमेशा आपका ये एक वैनिशिंग पॉइंट रहता है।
ठीक है। व्हाट इज द वैनिशिंग पॉइंट? वैनिशिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आकर आपके सारे लाइंस ज्वाइन होते हैं और बोल सकते हैं हम कि वैनिश होते हैं। आपका जो विजन होता है, लाइक इससे और दूर आप नहीं देख सकते। दिस इज द एंड ऑफ योर पिक्चर प्लेन और योर व्यू। ठीक है। सो अब इसमें जो मैंने आपको शेप फॉर्म बनाया ना, तो जो थर्ड आपका ये 3D जो आप कन्वर्ट करोगे वो कैसे करोगे? यू हैव टू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। आपका जो 2D के पॉइंट्स रहेंगे तो आपको उसको वैनिशिंग से कनेक्ट करना है उसको 3D बनाने के लिए। अब आपका ये जो होराइजन लाइन है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल आई लेवल, विच इज़ ह्यूमन का आपका नॉर्मल आई लेवल हो सकता है, वर्ड का भी ये नॉर्मल हो सकता है। ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप एंड का भी लेंगे तो होराइजन लाइन उसके अकॉर्डिंग उसका नॉर्मल आई लेवल होगा। एंड इस लाइन के कुछ भी नीचे बना रहे हो दैट विल बी द बिलो आई लेवल। कुछ भी ऊपर बना रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अबव आई लेवल। तो अब एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। सी आई एम मेकिंग क्यूबॉइड। तो अब क्या किया इसका वर्टिकल लाइन का रूल आप देखो, they both are perpendicular to the horizon line and parallel to each other। ठीक है, फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है एंड मतलब सेकेंड वाला वर्टिकल लाइन वाला रूल। एंड अब हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रही हूँ इसको स्क्वायर बनाने के लिए। तो अब देखो दे बोथ आर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू द होराइजन लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर आल्सो। ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है? 3D में कनेक्ट करना है। 3D में कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट इट टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। तो आपको कभी भी पूरा वैनिशिंग पॉइंट तक लाइन ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको जितना विड्थ रखना है अपने ऑब्जेक्ट का आप उतना ही लेके चाहिए। ठीक है। एंड अगेन ये वर्टिकल लाइन आया है तो हमने उसको अगेन परपेंडिकुलर रखा है या बाकी वर्टिकल लाइन से पैरेलल रखा है। तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग। जो भी इस फॉर्म से रिजेंबल करे आप वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, आप इसको किसी हाउस में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी शॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई काउच में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो आप होराइजन लाइन देख रहे हो इसके ऊपर कुछ भी बनाओगे तो वो आपका अबव हो जाएगा आई लेवल, और इसके नीचे जो आ रहा है वो है आपका लो आई लेवल, एंड बीच का आपका रहता है नॉर्मल आई लेवल। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा शॉप बना के दिखा रही हूँ। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी ये बनाते हैं ना गेट, तो अगर आपने उसका आगे का थिकनेस जितना भी लेंगे बैक का थिकनेस ऑटोमेटिकली कम होगा। आप देख रहे हो ये नैरो हो रहा है, तो वैनिशिंग की तरफ जितने भी लाइंस जाते हैं या थिकनेस जाते हैं वो नैरो डाउन होते जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो वॉल का फ्रंट आप देख रहे हो इसका थिकनेस एंड जो वैनिशिंग की तरफ जा रहा है उन दोनों का थिकनेस आपको विजुअली अलग दिख रहा है, बट वो है पैरेलल ही। इट्स लाइक जब हम ट्रेन को देखते हैं तो वो नैरो हमें दिखती है बट एक्चुअल में तो वो पैरेलल है ना। सेम विद द रेलवे ट्रैक। तो आपको ध्यान रखना है वैनिशिंग की तरफ वो सब जाते हैं बट एक्चुअल में वो पैरेलल है। दिस इज हाउ पर्सपेक्टिव वर्क्स। दो लाइन अगर एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं तो वो पैरेलल होंगे। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल आई लेवल से बन गया है। एक बार हम इसको अब बिलो आई लेवल ट्राई करते हैं।
इस बार मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स टू कनेक्ट। ठीक है, पहले वाले में बस 2 पॉइंट ही थे, अभी हमारे पास देखो 3 है, तो हमें 2 अलग अलग ऐसा 3 साइड मिल रही है। एक तो फ्रंट है ही, 2 आपका एक टॉप हो गया एंड एक साइड हो गया। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। तो सबको ध्यान रखना है पैरेलल रहे वो बाकी सारी लाइन से। वर्टिकल लाइन है तो बाकी वर्टिकल लाइंस के पैरेलल रहे, हॉरिजॉन्टल है तो बाकी हॉरिजॉन्टल के लाइन के पैरेलल रहे। एक्स्ट्रा लाइंस आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये क्यूबॉइड हमारा रेडी है। अगेन हम एंट्रेंस बना रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कोई भी शॉप हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका शटर आप बोल सकते हो उसको। तो अगेन देखो बैक वाला उसका थिकनेस अलग है एंड फ्रंट लाइन का थिकनेस अलग है, तो वो नैरो हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अपर स्पेस रखा है फॉर द शटर का ऊपर टॉप पोर्शन। तो अगेन यहाँ पे देखो एक शेप बनाया है एंड लाइंस, तो इसमें आपको शटर का टॉप दिख रहा है। ये आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो शटर के लिए, जो लाइंस रहते हैं, एंड देन जस्ट कनेक्ट दोज लाइंस टू द वैनिशिंग पॉइंट्स। तो ये आपका क्लोज शटर हो गया। ओपन के लिए मैंने अभी आपको दिखाया था, हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेन आप बना दोगे अंदर तो वो ओपन लगेगा। अब एक बार मैं टॉप निकालना आपको बताती हूँ। थिकनेस आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है, पैरेलल का ध्यान रखना। अब देखो ये वैनिशिंग की तरफ जा रहा है तो इसका थिकनेस भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेम ये वाला लाइन इस लाइन के लाइक थोड़ा सा बड़ा था तो उसका थिकनेस ही ऑपोजिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये टॉप का ब्रिक का जो थिकनेस होता है वो हमने निकाल दिया पहले। अब देखो आपको डेप्थ देना है, सिंपली आप वर्टिकल लाइंस आप लेंगे, लाइन आप लेंगे एंड जस्ट कनेक्ट दीज पॉइंट्स। ऑपोजिट लाइन आपको हमेशा, कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से जाएगी, वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आप उसका ऑपोजिट लाइन देखो। अगर आपको उसको पैरेलल रखना है 2 लाइंस को तो आप ऑपोजिट देखो। ऑपोजिट अगर वैनिशिंग पॉइंट की तरफ है तो ये वाली न्यू लाइन भी आपकी फ्रेश लाइन भी वैनिशिंग की तरफ ही जाएगी, अगर आपको उसको पैरेलल दिखाना है तो। ठीक है, एंड ऑपोजिट लाइन होराइजन के पैरेलल है तो वो भी पैरेलल कर दो। वर्टिकल के वर्टिकल लाइन अगर आपका परपेंडिकुलर है तो ऑपोजिट वर्टिकल लाइन भी आप उसको परपेंडिकुलर कर दो या फिर पैरेलल कर दो। तो ऑपोजिट लाइन आपको आप एज अ गाइडिंग लाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अबव आई लेवल, अगेन हमने 2D बनाया एक शेप। ठीक है, आपका व्यू जो मिलेगा इसको हम एंड टाइप व्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हमें बॉटम दिखाई देगा। ये एक ही पिक्चर प्लेन का पूरा नहीं है, एज इन कि हम किसी एक इंसान के पर्सपेक्टिव से ये पूरा अभी नहीं देख रहे हैं, हम अलग अलग में एक ही पिक्चर में आपको बता रही हूँ, क्योंकि
एंट आई व्यू में भी सिंगल एक होराइजन रहेगा, बर्ड में भी रहेगा, तो अभी हम तीनों का एक में नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जब भी आपको एंट आई व्यू बनाना होगा तो आपका होराइजन लाइन थोड़ा डाउन में रहता है, आपको अपर पोर्शन जो आपका अबव वाला लेवल है वो आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एंट का हाइट बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब देखो ये बॉटम से दिख रहा है तो हम इसको एंट आई व्यू तो बोल रहे हैं, बट ऐसी ही कोई चीज़ हमारे आई लेवल से, फॉर एग्जांपल किचन के जो आपके कबर्ड्स होते हैं हमें उनका बॉटम दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन से बना रहे हैं तो अबव में कुछ इस तरीके से आपको बनाना रहता है, एंड अगर एंट आई व्यू बना रहे हैं तो आपका जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो होराइजन लाइन नीचे है काफ़ी, तो आप उसके अराउंड ही अपना जो शेप बनाएंगे वो रखेंगे बॉटम में, या तो लाइन के ऊपर रखो होराइजन पे या तो उससे थोड़ा नीचे, क्योंकि एंट को भी कोई बिल्डिंग का बॉटम नहीं दिख सकता। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको उसको वो लाइन के अराउंड रखना पड़ेगा, है ना, फ्लोर पे रखना पड़ेगा, आप उसको हवा में नहीं रख सकते। सो दैट दिस नीड्स टू बी वेरी क्लियर। यस, सो अब हम एक बार वापस से इसको देखते हैं कि और शेप्स भी आप बना सकते हो। तो आप फॉर योर प्रैक्टिस आप क्या करो, सेंटर में एक वैनिशिंग पॉइंट रख लो, ठीक है, एंड अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स के साथ आप इसको वापस से ट्राई करो। सो रूल हमारा क्या था, मेथड शेप फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम कुछ अलग शेप लेते हैं, ठीक है। सो हम शेप की बजाय अब एक काम करते हैं, एक लेटर लेते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी आप लेटर बनाते हो ना, उसको डायरेक्टली एक तो मत बनाओ, हमेशा पहले उसका एक फ्रेम रेडी करो, ठीक है। आप फ्रेम रेडी कर रहे हो तो वो थोड़ा आपको नीट बनेगा, ठीक है, फ्री हैंड मत बनाओ, इसको हम बोलते हैं लेटरिंग। तो लेटर्स बनाना है तो आपने सिंपली एक रेक्टेंगल बनाया, मैं यहाँ पे लेटर पी बना रही हूँ क्योंकि उसमें आपका कर्व भी आ जाता है एंड स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है। तो आपने अपना लेटर पी, अब देखो हमने शेप से ही स्टार्ट करा जो कि आपका रेक्टेंगल है, एंड आप अब उसके अंदर अपना लेटर बना रहे हो, दैट टू इन 2D, ठीक है। तो हम 2D में ही बना रहे हैं, तो 2D है तो क्या हुआ, शेप है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों का विड्थ सेम हो, तो आप मार्किंग लेके कर लेना। तो अब ये P जो लेटर आपका बनेगा वो भी क्या है, एक शेप। तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे ही है, तो P को 3D में करने के लिए, है ना, फॉर्म में क्रिएट करना होगा, एंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको कनेक्ट करना होगा वैनिशिंग पॉइंट पर। तो पहले हम अपना लेटर कंप्लीट करेंगे। सी जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल होती है ना, वैसे आपको कर्व्स को भी मैनेज करना होता है कि उनका डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे, तभी वो पैरेलल दिखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आपका आउटलाइनिंग हमने गाइडिंग लाइन बनाया था वो आप इरेज कर सकते हो। तो अब आपके पास 2D में लेटर P है हमारे पास यहाँ पे, एंड अब हम इसको कनेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम कितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, देखो कुछ भी गलत नहीं होता है, एक्स्ट्रा लाइंस आप मार्किंग ले रहे हो, ठीक है। मेन जो आपको लेनी होती है वो कर्व स्टार्टिंग, कर्व एंडिंग, और जितने भी एजेस हैं वो आपको लेने होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिए हैं,
और कभी भी आपको ऐसे अंदर का जो भी लेटर का पोर्शन है ना वो स्किप नहीं करना है। अभी देखो आउटर मोस्ट, हमने कर्व में आपको कैसे लेना होता, आउटर मोस्ट। सी अब जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स थे हमने कनेक्ट कर दिए। नाउ अब अंदर का थिकनेस लेना है, तो आई सजेस्ट कि आप पी के अंदर वाला जो पोर्शन है वहाँ से थिकनेस डिसाइड करें, सो दैट आपको हॉलो पोर्शन भी थोड़ा मिले। सी जैसे यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सेंटर में रखा, ठीक है। एंड ये आपका देखो वर्टिकल लाइन ऑपोजिट लाइन से पैरेलल किया, थिकनेस निकाला। आप कोई भी थिकनेस ले सकते हो। मैंने इंटेंशनली जो आपका पी का सेंटर लाइन आ रहा था वहाँ से कम रखा है। उससे एक्सटेंड करेंगे फिर तो पूरा अंदर हॉलो चला जाएगा, फिर पूरे को ही आपको शेड करना रहेगा। तो वहाँ पे आपको जो पी पे थोड़ा हॉलो पॉइंट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने थिकनेस थोड़ी कम रखी है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट, अब देखो ये ऑपोजिट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हमने ये भी थिकनेस हॉरिजॉन्टल बनाया। एंड अब आपके पास पी का अंदर वाला पोर्शन रेडी है। अब आप इसे इरेज कर सकते हैं। अब हमें टॉप में चाहिए। अब थिकनेस कैसे डिसाइड करोगे, देखो जो आपका ये फ्रंट पे बेस लाइन है ना ये वाला, ये आप एक बार मार्किंग ले लो इसका। अब इसको आप लेके जाओ वैनिशिंग पॉइंट की तरफ थिकनेस निकालने के लिए। तो ये आपका आ गया। अब आप देखो कि ये जो थिकनेस आपने निकाला था वो कहाँ पे आ रहा है। जो आपने थिकनेस डिसाइड किया था पी लेटर के लिए वो कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको अब देखो थिकनेस आपका मिल गया है लेटर पी, जो आपने डिसाइड किया था एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। तो रैंडमली नहीं लेना होता है ये, सब साथ साथ ही एक्स्ट्रा लाइन इरेज करके चल सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब अगेन कर्व आपको मेंटेन रखनी है सो दैट वो भी पैरेलल दिखे। आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है। एंड में थोड़ा सा आप इसको ऐसा कर्व दे देना, इट मोर रियल। ये आपका लेटर पी रेडी है। तो ऐसे आप कोई भी शेप ले सकते हो, ठीक है। अब ये हमने बनाया बिलो आई लेवल से, तो हमें ये लेटर का टॉप पोर्शन विजिबल हो रहा है, ठीक है। एंड नीचे का पोर्शन जो पी के अंदर का हॉलो पोर्शन है वो विजिबल है एंड साइड्स विजिबल है। व्हाट इफ अगर हम यही अबव आई लेवल बनाएंगे तो क्या होगा, सेम लेटर का आपको बॉटम पोर्शन विजिबल रहेगा, राइट। तो एक बार हम ट्राई करते हैं इसको भी। यस, सो अगेन हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो अगेन सेम मेथड जो आपने पहले जैसे पी लेटर बनाया था मार्किंग लेके, वैसे ही आपको पूरा पी वापस से रिपीट करना है।
ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपके पी लेटर रेडी है। तो अब आउटर जो आउटलाइन था वो हम एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे। एंड अगेन अब जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, एजेस, वो आप कनेक्ट करेंगे टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट। प्लस में जितने भी आउटर मोस्ट पोर्शन है आपके कर्व्स का, वो भी आप कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं पी लेटर का सबसे आउटर पोर्शन सारे पॉइंट्स ले रही हूँ। इसके बाद इसका इनर पोर्शन, हॉलो पोर्शन वाला पार्ट, ठीक है। सारे मैक्सिमम पॉइंट्स जितने मिल सकते थे वो ले लिया। अगेन हम इसमें सेंटर में रख रहे हैं पॉइंट थिकनेस के लिए, सो दैट हमें वो थोड़ा सा हॉलो पोर्शन हमें विजिबल रहे। अगेन वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं, बाकी वर्टिकल लाइन से पैरेलल रखते हुए। तो ये साइड वॉल आपका पी का आपको मिल गया। मैं इसको थोड़ा शेड कर देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहे। So this is your thickness. बॉटम पोर्शन देखो हमें मिलेगा, क्योंकि हम अबव आई लेवल बना रहे हैं तो बॉटम विजिबल रहेगा। सी, ठीक है, यहाँ से टॉप पोर्शन का भी बॉटम विजिबल रहेगा। जैसे पहले वाले में हमें बॉटम पोर्शन का टॉप विजिबल था, वैसे ही अब टॉप का बॉटम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये नीचे से आपको थिकनेस मिलेगा। अब यहाँ पे मार्किंग आपको क्लियर ही है थिकनेस का। कर्व अगेन मेंटेन करके चलना है एंड ऊपर से थोड़ा सा राउंड आप इसको कर देंगे एज तक। देखिए वो थोड़ा कर्व दिखे। तो your P letter is ready again. Now you see, आप 1 point perspective बहुत easily बना सकते हो इस मेथड से। आप बस इतना सा ध्यान रखो, 2 रूल्स है इसमें, एक वर्टिकल लाइन के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए है, ठीक है। एंड प्लस में आपको बस शेप, फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। वैसे ही आपके कुछ रूल्स 2 पॉइंट के लिए होते हैं, 3 पॉइंट के लिए, 4 एंड 5, इसी तरीके से। निफ्ट एनआईडी में आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक का ही सिलेबस में आपका मेंशन है। नाटा के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पॉइंट 4 एंड 5 भी आपको कवर करना रहता है। नाउ अब देखो थोड़ा हम अलग एक, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट इधर ट्राई नहीं किया। एक बार मैं आपको थोड़ा सर्कल से मैं बताती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा स्मॉल सर्कल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्यूबॉइड वाला ही हम ले रहे थे। तो एक बार सर्कल से भी देखते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सिलेंडर कैसे बनाए। सो नाउ यू कैन सी कि सिलेंडर बनाना है तो पहले आप देखो सर्कल हमने लिया, ऐसे आप ओवल भी ले सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर एंगल, आप किस एंगल से बना रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है, ओवल नहीं लिया है अभी, क्योंकि जो एंगल मुझे अभी आपको दिखाना है उसके लिए सर्कल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते इसको। अब देखो आउटर मोस्ट पार्ट जो था आपका सर्कल का, वो मैंने वैनिशिंग से कनेक्ट कर दिया एंड अगेन मेंटेन करते हुए आपका ये सर्कल देखो कर्व लाइन बना दिया है।
आप डॉटेड करके इसको पूरा अंदर देखा जाए तो ये बैक पे एक सर्कल है एंड फ्रंट पे एक सर्कल है, एंड बैक वाला सर्कल आपको थोड़ा स्मॉलर मिलेगा क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट पे जाते हुए सारी चीज़ें आपकी साइज में स्मॉल होने लगती है एंड एक पॉइंट पे आके वो वैनिशिंग मोड में आ जाता है, लाइक वैनिश हो जाती है. दैट इज व्हाई द पॉइंट नेम्ड वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है. सो अब इसके अंदर हम एक और सर्कल बना लेते हैं क्योंकि अभी ये क्या हुआ, हमने 2D लिया सर्कल, उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये सिलेंडर एक फॉर्म बन गया. ठीक है. नाउ अब हम इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैं रफली यहाँ पे आप मार्किंग लेके कर सकते हो, अगैन कंपास या ऐसे यूज़ कर सकते हो. मैंने सिंपल यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है छोटा. आपको बस मेंटेन रखना है थोड़ा विड्थ. नाउ you have to again connect the outermost portion. ठीक है. और आप कुछ लाइन्स ले रहे हो एंड मैं यहाँ पे आप बता देती हूँ, मैं एक रोलिंग पिन, बेलन जिसको हम बोलते हैं, वो बना रही हूँ, है ना. रोलिंग पिन आपका कौन सा फॉर्म से सबसे क्लोज है, सिलेंडर से, राइट. तो अब देखो हमें मार्किंग मिल गया, थिकनेस ने बैक का निकाला कि बैक का आपका सेम उस सर्कल से बैक का थिकनेस आ गया है कि रोलिंग पिन का बैक का जो आपका थिकनेस रहेगा वो कितना आना चाहिए. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है, अगेन आप एक सर्कल ही बना दोगे. थिकनेस आपके पास है, उसका डायमीटर कितना रखना आपको मैक्सिमम, है ना, वो विजिबल यहाँ पे गिवन है क्योंकि हमने मार्किंग ले लिया है. सी कितना इजी है. अब जो जो पोर्शन आपको नहीं विजिबल रहेगा वो हम बाद में इरेज कर देंगे. जैसे ये है, ये हमारा फ्रंट पे रहेगा, जिस एंगल पे हमने इसे रखा है तो ये विजिबल रहेगा. सिमिलरली ये वाला नेक्स्ट सरफेस आपका सिलेंडर का ये विजिबल रहेगा. मैं इसको भी थोड़ा शेड कर देती हूँ. तो रोलिंग पिन का नीचे का बॉटम का बेस आपको विजिबल नहीं रहेगा क्योंकि वो ग्लास का नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वुड का है या कोई और मटेरियल हो सकता है, बट आपका सी थ्रू नहीं है तो आप उसको इरेज कर सकते हो. ठीक है. ये बैक का आपने खुद से डिसाइड करना होता है विड्थ, बट हमेशा याद रखो जो फ्रंट पे विड्थ रहेगा वो बड़ा रहता है, जैसे जैसे वैनिशिंग की तरफ जाएगा वो विड्थ भी आपका स्मॉल होता जाएगा. So here is your rolling pin ready now. See? Thank you guys for watching this video. Please don't forget to subscribe, like and share.